ऐसा कौन है जो ऐसे कृपा करेगा? ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है। भगवान को सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड नायक कहा गया है। कोटि माने करोड़, सहस्त्र माने हजार, यानी हजार हजार करोड़ ब्रह्मांडों के नायक, जो हजार हजार करोड़ ब्रह्मांडों के नायक है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इस ब्रह्मांड में क्या है, हमें तो यही पता है कि 9 ग्रह है, हमें यही पता है कि 9 ग्रह हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य हमारी संपूर्ण आकाश गंगा के साथ एक और बड़ी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। खैर शास्त्रों में तो पहले ही था, विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। तो आप समझिए कि हमें तो भी अपनी आकाश गंगा के बारे में ही पता नहीं है, लेकिन हम इस बात के बड़े खुशकिस्मत हैं कि गुरु के माध्यम से हमें ईश्वर के बारे में पता है, हमें मूल तत्व के बारे में पता है। अगर मूल तत्व पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हम गुरु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमने अभी वहाँ भी बैठे थे तो ये बात बोली थी कि गुरु की कई ऐसी बातें होती जो शिष्य को 4-4 साल बाद समझ में आती है, नहीं आती चीज़ें समझ में। हम जब हमारे सदगुरुदेव के कुछ वीडियो देखते हैं जो 20 साल पुराने, जो हमने 8 साल पहले देखे थे, हमें नहीं समझ में, लेकिन हमें आज समझ में आती है बात कि उनका महत्व क्या है। तो गुरु की कई ऐसी बातें हैं, हो सकता है शिष्य को उस समय ऐसा लगे कि इस बातों का मेरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगले 4 साल में उसका संबंध उससे होगा, क्योंकि गुरु अगर शिष्य के सामने कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसी के लिए, भले वहाँ 100 लोग बैठे हैं, जो उसको सुन रहा है वो उसी के लिए। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों को गुरु मिले नहीं तो कहीं ऐसे निगोरे घूम रहे हैं। हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं, कई लोगों के संपर्क आते हैं, गुरु जी हमें दीक्षा चाहिए। हम बोलते क्यों चाहिए? बोलते हमें साधना करनी है। हमने बोला गुरु का महत्व पता है? बोले हाँ, दीक्षा लेने के बाद साधना कर सकते हैं। बोला अच्छा लाइसेंस है तुम्हारा? तो गुरु को तुम लोगों ने लाइसेंस समझ रखा है, बस मंत्र दीक्षा ले लो, उसके बाद हम कोई भी साधना पूजा कर लेंगे। किसी भी चीज़ का एक विधान होता है, बिना विधान चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आपको पूजा का पूरा ज्ञान नहीं है तो आप गुरु से उस चीज़ को समझिए, बिना समझे करेंगे नुकसान होगा। उदाहरण के लिए छोटी सी बात बताते हैं, आप घर में भगवान को स्नान करवाते हो, वो सारा जल उठा के आप तुलसी में डाल देते हो, बिल्कुल गलत है। तुलसी में केवल शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, वो जल या तो नाली में जा रहा है, ऊपर से नीचे घर से छोड़ रहे हैं, या उनके ऊपर उसके छींटे उड़ रहे हैं, वो हमेशा अपमान का कारक होगा। सूर्यदेव को सूर्य उदय के समय 6 से 7 के बीच में ही जल चढ़ाया जाता है। अंगूठा और तर्जनी लोटे को स्पर्श नहीं होते। अगर आपकी धन प्राप्ति की इच्छा है तो आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं। बहुत से लोग काली मिर्ची या वो लाल वाली मिर्ची डाल देते हैं। बोले मिर्ची डालने से क्या होगा? मिर्ची नहीं डालते, उसमें गुड़ डाला जाता है। बहुत से लोग जल डाल रहे हैं, छींटे अपने ऊपर उड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें गलत है। तो गुरु से जब तक आप कोई विधान कर रहे हैं तो पूछ जरूर लें, ये बहुत जरूरी है। अगर पूछ लेंगे तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। उसके बाद लोग गुरु को दोष देते हैं अगर कुछ गलत होता है तो। भाई हमारी श्रद्धा, हमारी भावना एक जगह है, शास्त्रोक्त विधान एक जगह है, तांत्रोक्त विधान एक जगह है। जीवन को बदलने के लिए विभिन्न साधनाएं, विभिन्न व्रत, उपवास और विधियां हमारे ऋषि मुनियों ने दी। सैकड़ों सालों तक रिसर्च किया उस पर। अगर एक उपवास पर रिसर्च किया गया तो सैकड़ों सालों तक किया गया, क्योंकि उनकी उम्र हजारों साल थी, तो वो करते थे रिसर्च। आज हमारे लिए सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। हमने, आपके यहाँ तो पता नहीं, लेकिन हमारे उधर हमने कहीं देखा है कि औरतें करवा चौथ का उपवास रखती है, बोलती पानी पीना बंद है, चाय पी सकते हैं। बोला कैसे चाय पी सकते हैं जब पानी नहीं पी सकते? उपवास को उपवास के तरीके से लो। उपवास का मतलब होता है आपने उपवास रहा और आपके हिस्से का अन्न आपने किसी को दान किया।